Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosis School. Today we will going to start next topic of chapter light refraction, that is part 3. So the topics are image formed by convex lens and image forms by concave lens. Images formed by convex lens. So the first rule, when the object is at infinity, the image is formed at the focus f2. It is highly diminished, real and inverted. किसी भी लेंस में, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसमें दो फोकस होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर दो कर्वेचर हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस दो कर्वेचर से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट कर्वेचर ये रहा और सेकंड कर्वेचर आपका ये रहा. तो एक हमारा इस कर्वेचर को जब कंप्लीट करेंगे तो उसका फोकस बनेगा और दूसरा जब इस कर्वेचर को कंप्लीट करेंगे तो उसका फोकस बनेगा. तो यहाँ पर दो फोकस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में और इसी तरीके से दो फोकस होते हैं कॉनकेव लेंस में. तो डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल फोकस के अकॉर्डिंग, जब कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के, ये यहाँ पर क्या है, हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब ये लाइट रेस इन्फिनिटी से आती हैं, हमने सपोज कर लिया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है. तो इन्फिनिटी से जब आपकी लाइट रेस आती हैं तो वो ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सारी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हो तो उससे आने वाली लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी और ये लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मीट करेंगी या कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर हमारी इमेज बनेगी. इमेज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी. इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज बनेगी. हाईली डिमिनिश यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज जो है वो बहुत कम बनेगा. अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. Next rule, when the object is beyond 2f1, the image is formed between f2 and 2f2. It if diminished, real and inverted. और जब आपका ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 के बियॉन्ड, यानी कि 2f1 के आगे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से हम अपने रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइट जो पैरेलल चल रही है वो पैरेलल लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी. ये प्रिंसिपल फोकस से गई और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी. तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट को मीट करते हैं तो ये इस जगह पर हमारी जो है वो इमेज बनती है. और अब ये जो इमेज बनेगी वो इमेज डिमिनिश्ड होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में उसका साइज़ छोटा होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी होगी. तो जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 2f1 के बियॉन्ड, तो इमेज बन रही है f2 और 2f2 के बीच में. नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, और अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 2f1 पर, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2. तो इमेज हमारी 2f2 पर बनती है. इट इज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड. ये सेम साइज़ की बनती है, जिस साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की हमारी इमेज बनेगी. और रूल्स हम वही अप्लाई करेंगे. फर्स्ट लाइट रे पैरेलल जो कि फोकस से होकर जाएगी, सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, और ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. जैसे कि ये दोनों लाइट रेस एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं. तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी और इमेज हमारी सेम साइज़ की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में ये वो कंडीशन है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है
और इमेज है जो सेम साइज के बनते हैं। सो ये क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ सेम साइज। तो आप लोकेशन बता देंगे, लोकेशन क्या होगी 2f1 पर। इसी तरीके जब हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, कॉनकेव मिरर ये वाला हमने पढ़ा था, तो उस कॉनकेव मिरर में जो हमारा सेम साइज का जो ऑप्शन था वो कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यानी कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको सेम साइज की इमेज मिल जाएगी जो कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों को आपको कंपैरिजन कर करके पढ़ना है। आपको मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को और कॉन्वेक्स लेंस को कंपैरिजन करके पढ़ना है, और कॉनकेव मिरर को और कॉनकेव लेंस को कंपेयर करके पढ़ना है। और दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, तब इमेज कहाँ बनेगी और किससे कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है, वर्चुअल बनती है या इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1 द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 इट इज़ एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपने देखा कि पहले जो इमेज थी वो आपकी सबसे पहले वाले में इमेज जो थी वो हाईली डिमिनिश्ड थी, यानी कि पॉइंट साइज थी। फिर इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद इमेज सेम साइज की आ गई। अब जो कंडीशन आएगी उसमें इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। और ये जो हमारा रूल है ये सेकेंड रूल का इन्वर्स है। सेकंड रूल में हम 2f1 के बियॉन्ड रख रहे थे, तो हमें इमेज जो मिलती थी वो f2 और 2f2 के बीच में मिल रही थी। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 2f1 और f1 के बीच में, तो जो हमें इमेज मिल रही है वो बियॉन्ड 2f2 मिल रही है और बड़ी मिल रही है। तो रूल हम वही अप्लाई करते हैं, पैरेलल लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, ये यहाँ पर इसका फोकस है, और ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रे सीधी चली जाएगी बिना डेविएट हुए। तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे या इसको मीट कराएंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी जो कि बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1 द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इट इज़ हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो हमारा फर्स्ट रूल था वो रूल क्या था, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था, तो हमारी जो इमेज थी वो फोकस पे बनती थी। अब ये रूल उसका इन्वर्स है, फर्स्ट रूल का इन्वर्स है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है f1 पर, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो बन रही है इन्फिनिटी पर। तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि उससे सीधी चली जाती है फोकस से पास होकर, और सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और ये दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल होती हैं, जो आगे कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करती हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये लाइट रे कहीं इन्फिनिटी पे जाकर आपस में मीट हुई होंगी, और वहाँ पर हमारी जो इमेज है वो बनी होगी, और इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत 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 बड़ा होगा। ये इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो रूल्स हैं वो एक दूसरे रूल्स के इन्वर्स हैं या अपोजिट हैं। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, देन द इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इट इज़ एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट f1 और o के, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे इमेज कैसी बनेगी, तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल जो कि प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए जाती है। तो ये दोनों लाइट रे आप देखोगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये कहीं पर भी आगे जाकर मीट नहीं करेंगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इनको हमने अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो पीछे की तरफ ये एक पॉइंट पर जाकर मीट कर जाएंगी, जो डायग्राम में ये पॉइंट दिख रहा है, और इस पॉइंट पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि वो उसी साइड बन रही है जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी बनेगी। तो ये वो कंडीशन है, ये लास्ट कंडीशन है जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपकी इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी सारी कंडीशन में हमारी जो इमेज बनी थी वो इन्वर्टेड बनी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सो द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल, एनलार्ज एंड इरेक्ट। कहाँ पर हम रखें अपने ऑब्जेक्ट को कि हमारी उससे बनने वाली इमेज, कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और एनलार्ज हो। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस से देख लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस में जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तब उससे बनने वाली इमेज फोकस पर बनती है और उसी साइड बनती है जिस साइड की ऑब्जेक्ट रखा है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि यहाँ इन्फिनिटी पर हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम सपोज कर रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइट रेस जब कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी तो कॉनकेव लेंस इनको डाइवर्स कर देगा, इनको कन्वर्ज नहीं करेगा, क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये लाइट रेस यानी कि ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेस आगे कहीं पर भी जाकर आपस में मीट नहीं करती हैं। तो जब हम इन लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये सारी लाइट रेस एक ही पॉइंट पर जाकर मीट कर जाती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इस कॉनकेव लेंस से देखने पर ऐसा लगता है कि ये सारी जो लाइट रेस हैं वो किसी एक ही पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं, सीम्स टू बी अपीयर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सो जिस पॉइंट से ये आती हुई अपीयर हो रही हैं, ये एक अपीयरेंस है, इसलिए इस पॉइंट पर जो इमेज बनती है वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ये रियल इमेज नहीं होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड f1। और सेकंड कंडीशन इसमें यह है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और f1 के बीच में कहीं पर भी रखा हो तो उससे बनने वाली इमेज जो होती है वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। यानी कि कॉनकेव लेंस में सिर्फ ये दो ही कंडीशंस ऐसी हैं। एक में तो आप रख लीजिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, तो जो इमेज है वो फोकस पर बनती है, और दूसरी जो कंडीशन है जिसमें इन्फिनिटी से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच तक आप कहीं पर भी रख लीजिए तो आपका जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी और f1 के बीच में, सो पैरेलल लाइट रेस ये आपकी यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रिंसिपल फोकस से मीट होगी, और ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस तक जो लेंथ होगा वही आपका इमेज होगा, और ये इमेज आपकी डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो ये कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसको कि यूज़ किया जाता है, और इस चीज़ को एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इस कंडीशंस को, कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट when the image formed by a concave lens is diminished, virtual and erect. So ये कंडीशन हमें बतानी है। So the condition is between infinity and f1। कहाँ पर रखना है आपको, इन्फिनिटी और f1 के बीच में। थैंक यू।